अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की जो वीडियो है वो एक बकरी के ऊपर है। हमारी बीतल नस्ल की हमारी एक बकरी है, अभी सूने के करीब थी, तो उसके हवाने में थनों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, सोजिश काफ़ी ज़्यादा हो गई और जो है थोड़ा सा सख्त पन इस तरह का महसूस हो रहा था। तो उसका आपको मुकम्मल बताएंगे कि ये वजह क्यों बनी ऐसी, और फिर इसका हमने ट्रीटमेंट क्या किया और इसका में कितना फ़र्क आया हमें, वो सारा आपसे शेयर करेंगे, ताकि जितने भी न्यू हैं इसमें फार्मिंग भाई, जो न्यू फार्मिंग में आ रहे हैं भाई, जितने भी, उनका भी फ़ायदा हो सके और उनके नॉलेज में इजाफा हो। जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी न्यू टॉपिक्स पे मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो शायद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र शायद भाई। और शायद भाई आज का जो हमने भाइयों को बताना है, जो हमारी बकरी को थोड़ा प्रॉब्लम आया है हवाने की सोजिश में, और क्यों आया और कितने दिन टाइम के बाद डिलीवर किया उसने, बच्चा भी डिलीवर कर दिया माशाल्लाह। तो सारा ये बताना है भाइयों को। जी उस्मान भाई, अच्छा ये हमारी जो ब्लैक फीमेल थी अमृतसरी, जी जी वो डिलीवरी के करीब थी माशाल्लाह। जी अच्छा वो उसको तकरीबन करीब सोने से 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम आई है। उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, हवाना बिल्कुल नरम था उसका, जी बिल्कुल। कोई स्वेलिंग नहीं थी। अच्छा ये अचानक ही उसको प्रॉब्लम बना है। ये प्रॉब्लम बेसिकली बना क्यों है? क्योंकि बकरी के पास दूध था ज़्यादा माशाल्लाह, सही। और मिल्किंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा थी, तो हमने दूध उसका पहला थोड़ा सा निकाला नहीं। बीच में अंदर ही रहा अच्छा, उसके। हाँ जी, उससे ये है कि उसका प्रेशर हवाने पे ज़्यादा रहा, और बच्चा अभी डिलीवर नहीं किया था, और अंदर से ये जो दूध वाली नाड़ होती है ना, ये दब जाती है बच्चे से जब फीमेल बैठती है। सही। और हवाने का भी प्रेशर होता है, सही। तो इस वजह से ये अडर के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। सही। अच्छा एक तो जब देखें आपके दूध ज्यादा है बकरी के पास, 2-3 दिन ले दी अभी उसने ही, उसके करीब दिन सोने के, तो आप दूध थोड़ा सा निकाल लें। थोड़ा थोड़ा निकाल दें। जब बाद टाइम देखेंगे कि जब बकरी का दूध आप निकालेंगे ना, पहले आपको नजर आता है कि एक ट्रांसपेरेंट टाइप लिक्विड सा निकला है, सही। ठीक है, वो आप परेशान हो जाते हैं, यार ये तो दूध नहीं आ आया, रहा, ये पानी टाइप आ रहा है। खुदा ना खासा कि साड़ू वाली साइड पे तो नहीं चलेगी, लेकिन सही। नहीं, ये बाज बकरियों का ना ये होता है, फिर सेकंड जब आप जवाई करेंगे तो दूध ही होगा। अच्छा ये प्रॉब्लम बेसिकली इसको इस वजह से आई है कि इसकी मिल्किंग कैपेसिटी इसके पास ज्यादा थी, और बैठने उठने के साथ इसको ना ये स्वेलिंग और अडर पे जो प्रेशर आया ज्यादा, उससे ये प्रॉब्लम बना है उसको। अच्छा हमने ट्रीटमेंट इसका क्या किया है, और ट्रीटमेंट हमने जब ये प्रेग्नेंट गबन थी, यानी कि अभी डिलीवर नहीं किया था, तब से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। ये बाज लोग क्या कहते हैं कि अभी डिलीवर कर ले फिर इंजेक्शन लगाना है, मतलब ये करना है, वो करना है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, सवेर हो जाती है, फिर वो साड़ू की तरफ चला जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, वो मर्ज की शिद्दत ज्यादा हो जाती शिद्दत ज्यादा हो जाती है। जी। आपको व्यूअर्स जो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि पहले बकरी की कंडीशन क्या थी और कितनी ज्यादा स्वेलिंग मतलब उसमें आपको नजर आ रही होगी। तो ये तकरीबन डिलीवरी से 1-2 दिन पहले की है वीडियो, उसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत से जो है इसकी स्वेलिंग, लेकिन उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हमने जो ट्रीटमेंट किया उस्मान भाई, हमने इंजेक्शन लॉक्सन जो यूज़ किया वो, क्योंकि बकरी हमारी बड़ी थी माशाल्लाह, वेट भी ठीक था उसका, सही। 3 सीसी हमने वो लगाया सुबह शाम, अभी डिलीवरी से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। सही। और हमने अमोक्सीजेंट एक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक, साथ में 10 सीसी वो लगाया। सही। ठीक है, बाज अब लोग यहाँ पे कहेंगे कि ना लॉक्सिन की ये है डोज है और ना ही अमोक्सीजेंट की ये डोज है, लेकिन मर्ज की शिद्दत ये थी कि हमें हाई डोज देनी पड़नी थी। अगर मर्ज थोड़ी स्वेलिंग इतनी ना होती तो फिर हमने नॉर्मल डोज पे भी गुजारा हो जाना था। अच्छा ये हमने अमोक्सीजेंट 10 ml और लॉक्सिन 3 ml ये हमने सुबह शाम लगाया है इसे। सही। ठीक है, ये 3 दिन का इसका कोर्स है। ठीक है जी, आज बकरी को माशाल्लाह ये कोई तीसरा का दिन है लगाते हुए, और इसी के दौरान एक दिन के बाद वो डिलीवर भी कर दिया, बच्चा भी। हाँ जी माशाल्लाह, उसने बेबी भी एक मेल डिलीवर किया, बहुत अच्छा। तो आपको बकरी की कंडीशन भी दिखाते हैं कि अब कंडीशन क्या चल रही है, तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़र्क आ गया। लेकिन जो पहले वाली कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। तो इसके साथ शायद भाई और कोई देसी हाँ जी, काम? उसके साथ हमने एक कोल्ड थेरेपी होती है जिसे बोलते हैं,
पिछले वक्तों में लोग सियाने हमारे लोग ये करते थे बकरियों वाले कि झोला जो था वो गीला करके बकरी को चढ़ाया करते थे ताकि वो जरा ठंडा हो उसका हवाना। सही। अच्छा, लेकिन आजकल के दौर में आपको पता जरा साइंसी दौर ज्यादा है, तो आजकल के दौर में बर्फ की टकोर करते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने बकरी को दिन में 3 दफा बर्फ की टकोर करनी है और अच्छी खासी करनी। सही, ठीक ठाक मतलब हाँ जी, टकोर हो। तो उससे आपको बड़ा अच्छा इंशाल्लाह फर्क नजर आएगा। सही। तो साथ आपने ये मेडिसिन और बर्फ़ की टकोर आपने जिस टाइम आपको फील हो गए स्वेलिंग आ गई है आपने स्टार्ट कर देनी है। और साथ में ये इंजेक्शन जो आपने इरशाद भाई अभी बताए है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना आपने, ना ही कोई और कोई इंजेक्शन ना कुछ। तो इन्हीं से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका जो है रिकवरी में आ जाएगी और बहुत जल्दी रिकवर होगी। तो इरशाद भाई बकरी भी दिखाएं व्यूअर्स को कि अब कंडीशन उसकी क्या चल रही है। जी, तो ये व्यूअर्स हमारी बकरी है जो अभी जिसने डिलीवर किया और जिसके हवाने में काफ़ी ज़्यादा थनों में भी हवाने में सोजिश आ गई थी। जी उस्मान भाई, अब व्यूवर्स को हम चेक करवाते हैं कि हवाने की अब क्या कंडीशन। जी व्यूवर्स, ये चेक कर लेंगे। अब एक साइड तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है माशाल्लाह, दूसरी साइड थोड़ी सी रह गई है, तो ये भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये कवर हो जाएगी। जी, तो व्यूअर्स आपने देखी बकरी की कंडीशन, तो माशाल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा रिकवरी में आ गई है और ये सारा जो है एक आधे दिन में ही काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है। और इसको हमने वही जो प्रोसेस सारा बताया इरशाद भाई ने, इंजेक्शन का और बर्फ़ की टकोर का, वो हमने सारा किया। तो अगर आपकी भी किसी ऐसी बकरी में, किसी भी बकरी में मसला आ रहा है तो आप ये वाला इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही बर्फ़ की टकोर जो है वो एक, क्योंकि उसका नुकसान भी कोई नहीं, तो आप वो लाजमी साथ करें ताकि जल्दी से जल्दी जितनी है वो बकरी रिकवर हो जाए। और मज़ीद इसको लेट ना किया करें, क्योंकि अक्सर ये जितना जो है हमारे कई भाई ऐसे हैं वो सिर्फ वेट करते रहते हैं कि खुद ही हो जाएगी, ये हो जाएगा, डिलीवर करने के बाद सेट हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से जब वो डिलीवर बच्चा कर जाती है तो बाद में बकरी जो है वो साड़ू की तरफ चली जाती है, तो काफ़ी मसले मसाइल वो पैदा होते हैं। तो उनको जो है वो फेस करने के बजाय आप पहले से इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करें। तो इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे और सिराज भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।